नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और आज बात करते हैं स्टक वेट को कैसे क्रैक करें। बिल्कुल आसान है और पर यहाँ से माइंडसेट, मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों से, माइंडसेट करना पड़ेगा। और माइंडसेट अगर आप कर लेते हो तो बहुत इजी चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है। कोई भी चीज़ हमें कठिन क्यों लगता है? जब हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। मैथ्स है या कुछ भी, पढ़ाई लिखाई या काम, कठिन तब लगता है जब हम उसको करने में अक्षम होते हैं, है ना। या हमें बहुत मुश्किल आती है तो वो चीज़ हमें कठिन लगती है। लेकिन वही काम, वही चीज़ हमें आसान तब लगता है जब हम उसको आसानी से कर लेते हैं। और आसान कोई चीज़ कैसे होता है? जब हम उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, बूझ लेते हैं, और तब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए आज स्टक वेट के बारे में बात करते हैं। जिनका कुछ भी कर लिया, बहुत सारे डाइटिंग कर लिया, हम यूट्यूब पे वीडियोस भरे पड़े हैं, सब कर लिया, फिर भी वेट नहीं क्रैक हो रहा है, तो ये वो करके देखें। मात्र 3 दिन की बात है, सिर्फ 3 दिन माने और निश्चित आपको वेट आपका लूज होगा ही होगा। और मैं जो भी बताती हूँ वो खुद पे किया हुआ होता है। मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने मात्र 50 डेज में अपना 20 kg वेट लॉस किया था। तो यूं ही नहीं किया था, बहुत जानकारी के साथ किया था। और यही है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है और वो उनका वेट नहीं घट पाता है। तो वेट घटाना बहुत आसान है अगर आपके पास थोड़ी सी भी जानकारी है या आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। देखो, आपको जाना है दिल्ली, आप पकड़ लोगे हावड़े की ट्रेन, आप नहीं पहुंच सकते हो, तो आपको सही ट्रेन, सही दिशा में सही निशाना मारोगे तो आपका वेट निश्चित क्रैक होगा। तो अब बात करते हैं। देखिए, हमारी सबकी बॉडी क्लॉक होती है और बॉडी क्लॉक को जो फॉलो नहीं करते हैं वो, उनका फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आप ये मान लो, कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे टाइम पे हमारी बॉडी का खाना पीना सोना अगर हम बिल्कुल टाइम पे करते हैं तो हमारा वेट पक्का क्रैक होगा, बिल्कुल घटेगा और जरूर घटेगा। जैसे मान लो, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। जैसे कई साइकिल होती है खाने का। जैसे पहला सोने का मानते हैं, सबसे पहले सोने से, क्योंकि सोने में ही हमारी बॉडी रिपेयर होती है और बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे फ्रेश होके उठने के बाद या सोते में भी। तो जब हम सही नींद नहीं लेंगे, सही टाइम पे नहीं सोएंगे तो कैसे कुछ होगा? नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, आप चाहो गूगल पे देख लेना, 11 से 3 की नींद इतनी इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर रोज आप, कभी इनकेस कभी हो गया तो कोई बात नहीं, पर रोज आप 11 से 3 हमारी बॉडी को रिपेयर होने का टाइम नहीं देते हो तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। बहुत सारे रोग होंगे। और आप क्या समझते हो, मोटापा सिर्फ मोटापा है? जी नहीं, मोटापा सिर्फ मोटापा नहीं, उसके साथ 100 बीमारियां उसके पीछे होती हैं और धीरे धीरे कब वो आपके घर कर जाती हैं आपके शरीर में, आपको पता ही नहीं लगता। जब आपको पता लगता है तब हाथ मलने के सिवा कुछ भी नहीं बचता। और हेल्थ की कीमत वो क्या जाने जिसने कभी सामना नहीं किया है बीमारियों का। तो मोटापा को सिर्फ आप मोटापा मत समझो, बहुत बड़ी बीमारी का आगाज है ये। तो मैं इसलिए इतने दावे के साथ, गारंटी के साथ बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद एक टाइम पे बहुत ज्यादा बीमार थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैं क्या, डॉक्टर्स भी नहीं सोच पाते थे कि मैं बचूंगी। और एक बार नहीं, ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ। और जब भी मैं, आयुर्वेद को तो मैं मानती थी, पर इतना ज्यादा जैसे आप लोगों को आज शायद कठिन लगता है, वैसे ही मुझे भी बहुत कठिन लगता था। और मैं नेचुरोपैथ और आयुर्वेद को मानते हुए भी इतना फॉलो नहीं करती थी। और जब से मैं मानने लगी, यकीन करो मेरी दुनिया ही बदल गई। तो वेट घटाना बहुत मामूली सी चीज है, एक बहुत अच्छा आप हेल्थ पाते हो। और जिसके दम पे, और हमारी इच्छाओं का जो सवारी है ना, वो ये हमारा शरीर है। तो अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम देश सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, घर में लोगों की सेवा करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, पर कुछ भी अगर हमारा हेल्थ सही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये आपको पता हो अच्छी तरह से, शायद आप सभी जानते हो। और वंस अपॉन ए टाइम मैं बैठ के पूजा नहीं कर पाती थी। जब मैं बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ। तब जब मेरा हेल्थ अच्छा हुआ, मैंने समझा कि हेल्थ की कीमत क्या होती है और लोगों को बताना शुरू किया। जागरूक, आप मेरे वीडियोस देखते हो, कम देखते हो, ज़्यादा देखते हो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ
मेरा काम है लोगों को जागरूक करना। अगर एक भी लोग जाग गए ना तो मैं समझती हूँ कि शायद मेरे जीवन का जो मानव होने का एक है वो अदा हो गया। तो आइए ज़्यादा वक्त नहीं लेते और सीधे बात करते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले आप सब ने इंटरमिटेंट फास्टिंग की वर्ल्ड में धूम मची हुई सब जानते होंगे। तो हम जितना ज़्यादा खाएंगे हम उतना ही बीमार पड़ेंगे, मोटापा ही नहीं बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो क्या करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता है कि 8 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का, 14 घंटे का, 16 घंटे का फास्टिंग आवर और खाने का होता है। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को मारो गोली, कुछ भी मत करो, बस आप सुबह 8 बजे 9 बजे के पहले मत खाओ, 9 बजे से लेके आप शाम के 6 से 7 तक खाओ, बस आपको उससे ज़्यादा नहीं खाना है। अगर 9 बजे से 6 ही बजे तक खाते हो या 10 बजे से आप खाते हो, 10 नहीं करो 9 ही बजे से कर लो, तो 9 बजे से शाम के 6, 9 घंटे का आपका फास्टिंग विंडो हो जा, खाने का आवर हो जाता है, बाकी आपका फास्टिंग हो जाएगा। तो इस 9 घंटे में ही आप शुरू में 10 घंटे रख लो। मैंने शुरू किया था जब, तो 12 घंटे से शुरू किया, खाने के 12 घंटे होते थे और ना खाने के 12 घंटे होते थे। पर बाद में मैंने क्या किया, धीरे धीरे मैं 8 घंटे पे आ गई। 8 घंटे में ही मैं चाहे जो खा लूँ और जो नहीं खा लूँ, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है वो खाया मैंने। और जितनी कच्ची चीज़ें, ध्यान रहे, आप जितनी कच्ची चीज़ें खाओगे ना, रॉ मटेरियल खाओगे, आप उतने ही ज़्यादा स्वस्थ होते जाओगे। इसमें शुगर, बीपी और मोटापा और पीसीओडी, थायराइड, सभी बीमारियां ठीक होती हैं। मेरा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एकदम, मैं क्योर तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ एकदम अंडर कंट्रोल है। और मैं सोच भी नहीं सकती थी एक टाइम पे कि मैं खुद इतनी स्वस्थ हो सकती हूँ। और नज़र न लगाई सर, मेरी खुद की भी नज़र लग जाती है, इसलिए मैंने कहा। और बाकी प्यार करने वालों की तो नज़र नहीं लगती है ना। तो आपको क्या करना है, टाइम से आपको सोना है। 11 से 3 की नींद आपको लेनी है। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, जितने घंटे की भी आप नींद लेना चाहते हो, आप 11 बजे तक आप सो जाओ। और सुबह के जितने बजे भी उठते हो तो सोने का एक निश्चित टाइम, खाने का एक निश्चित टाइम। जैसे हमारा ना, अगर खाने का हम निश्चित टाइम नहीं रखते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी तो हर समय काम करती है और उसको हर समय कुछ एनर्जी चाहिए। तो जब आप उसको टाइम से खाने, चूंकि वो काम करके थक रही है और आप उसको खाना नहीं दोगे तो वो क्या करेगी, आपकी बॉडी में जो फैट या जो बीमारियां इकट्ठा हैं वो उसी को खाने लगेंगी, फैट को आपके खाने लगेंगी। मान लो आप खाने टाइम पे नहीं देते हो, तो जब भी दोगे ना, बॉडी को पता होगा कि अरे पता नहीं ये कब देगा, नहीं देगा, देगी नहीं देगी, तो वो ना उस फैट को इकट्ठा फटाफट से फैट में कन्वर्ट कर लो। आप ना उसको टाइम से खाना दो ताकि वो फैट ना बनाए, एनर्जी में कन्वर्ट करे। जो हम खाएं उसको खा के हम एनर्जेटिक हो, ना कि मोटे हों। मोटे होने से ज़्यादा अच्छा है एनर्जेटिक होना। और हम अगर टाइम से खाना देंगे बॉडी को तो हम निश्चित एनर्जेटिक होंगे, मोटे नहीं होंगे। और मैदा, चीनी और सूजी और सफ़ेद नमक और जितनी बाजार की नमकीन, पेस्ट्री, पैटीज, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सारा आपके हेल्थ को, बर्गर यानी बर्बाद तो जो भी आप ये सब चीज़ें खाओगे, आपका हेल्थ अच्छा होने के बदले बुरा बुरा और बुरा होता जाएगा। आप तो सोचोगे मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, अरे ब्रेड खा लिया। आटा ब्रेड तो नाम होता है पर उसमें भी आपको मैदा ही होता है। तो मैं बोलूँगी अब मेहनत करो और उसकी रोटी बनाओ, ग्लूटेन फ्री खाना खाओ। जैसे आप रागी, बाजरा, कोदो, सामक चावल, या जिसको सामा का चावल बोलते हैं, या जिसको आप ज्वार, जौ, चना, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आप रोटी चावल पे क्यों अटक जाते हो। तो आप टाइम से खाओ, हेल्दी खाओ, मिलेट खाओ, मोटे अनाज खाओ। और अब तो हमारे यहाँ भी इंटरनेशनल मिलेट ईयर ये घोषित हो गया, तो हम सभी, हमारे यहाँ तो मैं खैर 8-10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे, मैं मिलेट खा रही हूँ। अब तो थोड़ा और बढ़ा दिया है और मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ। तो ऐसा मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग भी इसको फॉलो करो और स्वस्थ हो। वरना मैं पूरी मांस की दुकान हुआ करती थी, ये पूरा फैट 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 होता था। अब देखो
और ये टी शर्ट इतनी मैं मोटी थी कि देखो ये मोटापा, ये देख लो। और अब मैं मस्त, मेरा वेट हो गया है और मैं बहुत पतली नहीं होना चाहती क्योंकि मैं फैशन की मारी बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप थोड़ा वेट पतले क्यों होना, क्योंकि हम स्वस्थ होना है हमें, ना कि हीरोइन हमें बनना है। मुझे कोई हीरोइन नहीं बनना। और मैं यही चाहती हूँ कि आप जब भी पतले इसलिए हो कि आप स्वस्थ हो, और जितने में आपकी बॉडी को आसानी लगती है कि अरे ये काम करने मुझे आसानी लग रहा है, आप उतने पतले हो, ना कि किसी को दिखाने के लिए। दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। खुद स्वस्थ होगे तो ही तो आपका मन प्रसन्न है, नहीं तो सब बेकार है। आपका मन अगर दुखी है तो चाहे आप जितना जो भी कर लो, कोई फायदा नहीं है। तो ये हो गया आपका रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी और टाइम का पंक्चुअल होना। टाइम से सो, टाइम से खाओ, टाइम से करो, और खाते वक्त टीवी मोबाइल देखना बिल्कुल बंद, वरना मोटापा। इसीलिए देखो पहले हमारे यहाँ कोई मोटा नहीं होता, कोई नहीं मोटा होता था, बहुत कम लोग मोटे होते थे। और अब तो मोटापा महामारी का रूप लेता जा रहा है, इसलिए कि हम मोबाइल और टीवी में लगे हैं, हमें पता ही नहीं कि मैंने क्या खाया, कितना खाया, है ना। आपको ये नहीं करना है, कॉन्शियस होके खाना है, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ। जिस चीज़ से आपका पेट भर रहा है, आपका ये गाड़ी चल रहा है, और उसको आप बिना ध्यान दिए खाओगे तो भाई जो भाव हम देंगे हमें वही आएगा ना। जैसे को तैसा वाली भाव चलता है हर जगह, आप मानो चाहे मत मानो, चाहे साइंस में चाहे अध्यात्म में, सब जगह। हमारी बॉडी भी जैसे को तैसा कर हमारे साथ करती है। अगर हम इसको बहुत भाव देंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे, बहुत प्यार करेंगे, तो हम जब प्यार करेंगे तो कूड़ा करकट नहीं खाएंगे, अपनी बॉडी को अच्छी चीज़ देंगे, और जब अच्छी चीज़ देंगे तो हमारी बॉडी भी हमको अच्छे से रखेगी। हमारी इच्छा पूर्ति का बढ़िया सा, इससे बढ़िया कोई सवारी नहीं, कोई गाड़ी नहीं है ना। अगर बॉडी आपकी बेकार हो गई है, आप ना प्लेन न कार न बस कहीं नहीं बैठ पाओगे, बस बिस्तर ही आपके लिए बना होगा। इस बात को आप याद रख लो। तो हमारा सबसे बढ़िया गाड़ी, हमारा सवारी कौन है? हमारा शरीर, ना कि प्लेन और कार और ये वो। तो अपने इस शरीर को ठीक रखेंगे तो ही प्लेन, कार, सब कुछ हमारे आगे मिलेगा, और नहीं तो फिर हम बिस्तर को ही मिलेंगे। ये बात सभी को याद रखना है, ये कोरी बकवास नहीं है, क्योंकि मैंने बिस्तर का भी सुख कई बार लिया है। मैं 15-15, 16-16 दिन अस्पताल में एडमिट होती थी, मैंने कहा थी। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी उस तकलीफ को झेले। स्वस्थ रहो, बहुत बड़ा नियामक है, ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है स्वस्थ रहना। और इस समय मेरा 9 दिन का फास्टिंग चल रहा है। आप दो लोगों को देख के लग रहा है कहीं से मैं फास्ट हूँ? नहीं ना। और मैं बिल्कुल रॉ मटेरियल खाती हूँ। बहुत ज़्यादा हुआ तो बहुत कच्ची चीज़ें, चूँकि मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की पेशेंट हूँ, देखो पर्सनलाइज भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, तो मुझे कच्चा बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। तो मैं हल्का स्टीम लेके उसको, हल्का सा स्टीम करके, इतना सा बस घी या तेल डाला, तेल चूँकि नहीं खाते हैं इसमें, तो घी डाला थोड़ा सा, और उसमें जीरा, अदरक और हरी मिर्च। ठीक से जल भी नहीं पाता, बस मैं इतना ही घी डालती हूँ। उसके बाद सारी सब्जियाँ जो भी हेल्दी होती हैं, सब सब्जी कट पीट करके डाल दिया, और बस वो पक गई और मैंने गैस बंद कर दिया। भिगोई मूंगफली और केला, पपीता, खीरा, ककड़ी, जो भी मुझे लगता है जो पकाने लायक है, जो कच्चा नहीं खा सकते, उनको मैं आराम से भाप में स्टीम करके खाती हूँ। और ये तो 9 दिन का है, साल के 2 मौके ईश्वर देता है, बाकी आप जब चाहे कर सकते हो। मैं तो ऑल टाइम, मैं सभी को बोलती हूँ कि 12 से 2 बजे तक अगर आप फिर फ्रूट्स और सैलेड पे रहते हो, आपकी 90% बीमारियां अपने आप भाग जाती हैं। मोटापा कौन सी बड़ी चीज़ है ना। मेरी नानी कहा करती थी, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैं बोलती हूँ कि नहीं खाना चाहिए रात में, तो मेरी नानी हमेशा कहा करती थी कि रात में ना खइला से चिरई भर मांस कम हो जा रहा है। तो देखो इंटरमिटेंट फास्टिंग तब कोई जानता नहीं था, पर नानी कहा करती थी। और कभी मैं सो जाती थी, हमारे यहाँ 6-7 बजे खाना खा लिया जाता था, मैं उस समय नहीं खाती थी, तो नानी उठा के जरूर खिलाती थी कि चिरई भर मांस घट जाए। तो देखो आज वो थॉट कितना काम आ रहा है हमारे। मैं और नहीं जानती कि और लोगों की नानी अम्मा ने ये बताया कि नहीं, पर मेरी नानी बताती थी। और वेट लॉस करने के लिए मैं रात में कभी नहीं खाती। अब मैं 4-5 बजे के अंदर 6 मैक्स टू मैक्स 6 खा लेती हूँ, और
बहुत स्वस्थ हूँ। देखो जैन लोग भी यही करते हैं ना, दुनिया धीरे धीरे वहीं आ रही है। लेट नाइट खाना पार्टी करना हमारे हेल्थ के लिए कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं है। हमें वही अच्छा लगता है जो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। और भुगतता कौन है? फिर ये शरीर। इसलिए हेल्थ की कीमत समझे, बहुत बड़ा नियामक है। तो जब 15 घंटे हम बिन खाए रहते हैं, हमारा बॉडी खुद ही हमारे फैट को खाने लगता है। हमें और कुछ करने की जरूरत, मैं बोलती हूँ 70 नहीं, 80 नहीं, 90% हमारे डाइट का हमारे हेल्थ पे असर पड़ता है, हमारे फैट पे असर पड़ता है। अगर हम कुछ भी एक्सरसाइज, नो जिम नो एक्सरसाइज, फिर भी अगर हम टाइम से खाना पीना खाते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप पतली हो जाती है। इसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम मैं खुद हूँ। मैंने 20 kg लॉस किया है मात्र 50 डेज में। मैं खुद भी नहीं जानती थी इस ताकत को। जब मैंने किया मुझे फील हुआ, मैंने जाना, मैंने मेरे सारे रिलेशन में, मेरे जान पहचान में सब लोगों ने धीरे धीरे मेरे साथ शुरू किया और सबको फ़ायदा हो रहा है। हाँ, जिनका विल पावर मजबूत नहीं है वो 2 दिन किया, 1 दिन चीट किया, 2 दिन किए, 1 दिन चीट किया, उनका बहुत ज़्यादा नहीं लॉस हो रहा है, पर हाँ उनका भी लॉस हो रहा है। कुछ लोगों का लॉस नहीं हो रहा है पर गेन भी नहीं हो रहा है। जिनका लगातार बढ़ रहा था, 90 kg से ऊपर के थे, उनका भी वेट अब नीचे आ रहा है। मैं ज़्यादा नहीं, बस 3 बोल रही हूँ आपको करने को। आप वेट मशीन पे देखो, आप पहले दिन से ही आपको अंतर समझ में आने लगेगा। और आपको अंतर समझ में आएगा तो फिर 3 दिन, फिर और 3 दिन और 3 दिन, ऐसे करके इसको कंटिन्यू कर लो। और जिनके पास वेट मशीन नहीं है वो इंची टेप से नापे। आपका टमी जो इनका बाहर की तरफ है वो फर्स्ट डे से ही अंतर इंची टेप से आप नापो, आपको समझ में नहीं आएगा। जिनके पास इंची टेप भी नहीं है वो किसी धागा से नापो। और नाभि के आसपास जो होती है ना, वो एक ही जगह नापो आप, कहीं भी। तो आपको नहीं तो रोज इधर उधर नप गया, कहीं ऊपर कहीं नीचे, तो फिर बराबर नहीं आएगा ना। तो एक ही जगह पे आप नापो, फिक्स जगह पे, फिक्स टाइम पे नापो, तो आप देखो अंतर आपको मिलेगा। बहुत जल्दी से आपको वेट लॉस के साथ साथ इंच लॉस होंगे। मेरे तो वेट लॉस से ज़्यादा मेरे इंच लॉस हुए थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था और जो सबसे सही है, क्योंकि उसमें आपका बैड फैट गया, गुड फैट नहीं गया। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, जैसा कि मैंने छोड़ के देखा, हमारे घर तो अब दूध की जगह पे मतलब डेयरी प्रोडक्ट की जगह पे आने लगा है नारियल पानी। तो आप अगर डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देते हो, पनीर, दूध, मलाई, क्रीम, तो आप देखोगे कि आपका वेट अपने आप, बहुत सारी बीमारियां, गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, बहुत सारी ठीक होंगी। क्योंकि पहले हमारे यहाँ होता था गाय का देसी घी, देसी गाय का देसी घी, दूध घी होता था। और अब तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में देसी गाय घी बची नहीं। अब आपको देसी के नाम पे जर्सी और फ्रिजियन मिलेंगी, जो बिल्कुल गाय का, देसी गाय वाली, उनमें कहीं कोई बात नहीं है, है ना। तो इतना आज के लिए, बस इतना ही। इतना करो, आप देखो बहुत फर्क पड़ेगा। और फर्क पड़ेगा तो प्लीज पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कर लो, और आपको फर्क पड़ जाता है तभी आप सब्सक्राइब करना। और ऐसी ढेर सारी सही जानकारी, सही और सटीक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और घंटी जरूर बजा देना, ताकि सबसे पहले आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और आप उससे फ़ायदे ले सको। तो इसी के साथ जय हिंद। सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।